अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने सर्कल में अगर इस को आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें शेयर, ताकि बाकी जो लोग इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज के हमारे वीलॉग का जो टॉपिक है, एक बहुत ही इन दिनों इन हुआ है वीज़ा। वो है वीज़ा बेबी सीटर का या बेबी केयर का वीज़ा। अक्सर व बेशतर मैं जब इन चीज़ों को स्टडी करता हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें जो है ना बहुत क्रिटिकल लगती हैं। पाकिस्तान से जितने भी लोग हमें अप्रोच करते हैं या मुझे अप्रोच करते हैं और उनकी ये डिमांड होती है कि उनको वीज़ा दिया जाए, तो उसमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, उनकी एजुकेशन। ज़्यादातर लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। और सेकंड, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़। थर्ड, उनका पेपर वर्क। तो अगर देखें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, फाइनेंशियल सपोर्ट और पेपर वर्क नहीं है तो आप किसी भी वीज़ा पे नहीं आ सकते। हाउएवर कुछ वीज़ाज़ कदरे आसान है और कुछ थोड़े से मुश्किल हैं। अब जो कदरे आसान वीज़ों में एक वीज़ा है वो केयर वर्कर का वीज़ा है। केयर वर्कर के वीज़ा के ऊपर रिसेंटली जितना कुछ भी मिसयूज़ किया गया, क्योंकि केयर वर्कर बेसिकली एक बहुत ही टेक्निकल काम है और जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो ओल्ड एज लोग हैं या जो मेडिकली इल लोग हैं उनको ट्रीट करना होता है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है जब लोगों को थोड़ा सा ये सस्ता वीज़ा मिलना शुरू हुआ तो धड़ाधड़ लोग आना शुरू हो गए। और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अराउंड द ग्लोब, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आए। अब लोगों के आने का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन असल मसला ये था कि वो लोग वेल एजुकेटेड नहीं थे और वेल इक्विप्ड नहीं थे, यानी कि वो उस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं थे जिस काम के लिए वो यहाँ पे आ गए। तो अल्टीमेटली जी गवर्नमेंट ने फिर इसको बैन कर दिया और अब हालत यह है कि केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आप आ सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं, बट आपकी फैमिली, बच्चे, बीवी, या अगर बीवी का वीज़ा है तो हस्बैंड और बच्चे वो नहीं आ सकते। बट इसके साथ ही अप्रैल में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं और एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको बेबी सीटर वीज़ा कहते हैं या केयर वीज़ा आप कह लें। केयर वीज़ा या जो बेबी सिटर वीज़ा है ये इसी कैटेगरी में ही लॉन्च किया गया है जिसमें पहले केयर वर्कर वीज़ा था। बट चूँकि अभी इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और इंक्रीज़ कर दी गई हैं और वो चीज़ें हैं स्पेशली पे के अंदर। पे जो है वो 38,000 पर ईयर कर दी गई है और इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। इतना ज़्यादा ह्यूज फ़र्क है कि आपको जो टैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी और नॉर्मली एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो केयर वर्कर के वीज़े पे आ जाए और इतनी ज़्यादा पे बर्दाश्त करे। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो फैमिली का एक सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया इस वीज़े में। अब बेबी सिटर वीज़ा के अंदर जो स्पेशली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, अब कुछ केसेस में देखें आपको अंडरस्टैंड करना है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी मिसेज़ एक्सपेक्ट कर रही है तो हम अपनी सास को बुलाना चाहते हैं, हम फ़लाँ को बुलाना चाहते हैं, या उस कुछ ऐसा कर लें कि जो आप हमें जो है ना ये वीज़ा एलोकेट कर दें। देखें पहली बात ये है कि बेबी सिटर का मतलब उस तरह से यहाँ पे नहीं है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान में इसको लेते हैं कि अपनी नानी को, दादी को या सास को या इस तरह किसी फीमेल रिलेशनशिप को हम एक असाइन कर देते हैं कि जी आपने बच्चे को थोड़ा लुक आफ्टर करना है। यहाँ पे बेबी सिटर वीज़े के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। प्रेफरेबली ये तो एक फ़ीमेल का वीज़ा है, अगर आप फीमेल हैं और आपकी फैमिली आना चाहती है। अब केयर वर्कर वीज़े पे तो ख़त्म कर दिया उन्होंने फैमिली, लेकिन बेबी सिटर वीज़े के ऊपर फैमिली अलाउड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आते हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर तो आप अपने बीवी बच्चों को नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप आते हैं बेबी सिटर वीज़ा के ऊपर तो आप अपने बीवी बच्चों को ला सकते हैं, या अगर आपकी बीवी आती है तो आप अपने हस्बैंड और बच्चों को ला सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो स्टेज है कि ये वीज़ा प्रेफर्ड क्यों है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये वीज़ा इसलिए प्रेफर्ड है कि एक तो इसकी पे स्केल रिड्यूस्ड है, यानी जो पिछला पे स्केल था 26,200 वाला, उसी पे स्केल में ये वीज़ा ऑफ़र किया जा रहा है। सेकंड, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है
कि बहुत ज़्यादा आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइड हो। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो भी आप इस वीज़े को एक्वायर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम आपको NHS का लेटर दे देंगे, जी मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है या हमारा बेबी छोटा है तो हम उसको लुक आफ्टर करवाना चाहते हैं, तो हम अपनी किसी रिलेटिव को बुला लेते हैं या अपनी सास को बुला लेते हैं या मतलब अपनी किसी सिस्टर को बुला लेते हैं। देखें, ऐसा नहीं है। इवन कि अगर आपने बेबी सिटर का वीज़ा भी लेना है तो वो दैट इज़ अ वीज़ा जो सवाए विज़िट वीज़ा है, और अपार्ट फ्रॉम विज़िट वीज़ा आपका टू सम एक्सटेंट स्टूडेंट वीज़ा, उसमें जो स्पॉन्सरशिप होती है वो चल जाती है किसी इंडिविजुअल की। ये है एक प्रॉपर वर्क वीज़ा। बेबी सिटर का जो वीज़ा है ये एक वर्क वीज़ा है। इसमें उस तरह से नहीं है कि आप अपने किसी सास को या नानी को या दादी को या किसी सिस्टर को या फीमेल कोई आपके जान पहचान में उनको बुला लेते हैं। असल में ये है कि ये बेबी सिटर वीज़ा जो है वो देगी ही कंपनी। तो जब कंपनी एलोकेट करेगी, आप अपना उसी तरीके से इस कंपनी के ऊपर जाएंगे, उस कंपनी को अप्लाई करवाएंगे, यानी कि उनको एक डिमांड अपनी प्लेस करेंगे, हमें एक बेबी सिटर चाहिए, और उस बेबी सिटर के अंदर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई किसी को बुला लें कि जी हमारा बेबी है तो हम बेबी सिटर के लिए फ़लाँ औरत को बुलाना चाह रहे हैं। प्रोसीजर जो है वो थ्रू कंपनी ही है। लेकिन इसमें जिस तरह कि मैंने कहा कि जो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ सिर्फ ये हैं कि कम एजुकेटेड लोग लेस एजुकेशन के साथ, लेस इंग्लिश क्वालिफिकेशन के साथ और लेस एक्सपीरियंस के साथ विद फैमिली पुराने पे स्केल में आप आ सकते हैं। बट अगर आप इसको कोई फैमिली टर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम फ़लाँ औरत को बुला लें और वो आके हमें लुक आफ्टर करना शुरू कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसा पॉसिबल होगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आप वीज़ा अप्लाई करवाएंगे एक कंपनी के थ्रू, और वो कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो इस कैटेगरी में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिसके अंदर वो केयर वर्कर का काम करती हो। और केयर वर्कर के अंदर फिर जो सब कैटेगरी है, जो बेबी सिटर की कैटेगरी है, उसमें फर्दर आप इसको लेके जाएंगे और फिर आप अपना वीज़ा ये एक्वायर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग ईगर होंगे कि काम करने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप किसी फीमेल को इसके ऊपर हायर करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये है कि ये काम इस तरह का है, सेकंड ये है कि उसका वीज़ा प्रेफरेबली आसानी से लगेगा, और अगर वो औरत जो या लड़की जो अगर वो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड को या बच्चों को भी साथ ला सकती है। केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर अभी चूँकि इसका इतना मिसयूज़ किया गया है और स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने इसको यूज़ किया है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसको बैन ही करना पड़ गया कि उन्होंने कहा जी जान छुड़ाओ इससे, ये कितने लोग आना शुरू हो गए। एक बंदा आता है, 6 फैमिली मेम्बर आ जाते हैं साथ, और फिर ज़ाहिर है बोगस वीज़ाज़ होते हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं होती हैं और मल्टीपल किस्म के इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियली यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को। तो आप में से तमाम वो लोग जो बेबी सिटर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या वो विश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं और उनके पास अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, तो उस सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इस वीज़ा में थ्रू करवाने में पूरी हेल्प करूँगा, और रिकमेंडेड ये है कि आप अगर थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें फाइनेंशियली पेपर वर्क के तौर पे, तो ये आसानी से आपका वीज़ा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।